प्रेम बिहारी नारायण का चुनाव किया था। उन्होंने स्वयं किया ये चुनाव, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान दोनों की ही एक एक शर्त भी थी। नेहरू की शर्त यह थी कि भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में लिखा जाए, ये नेहरू की शर्त थी। और प्रेम बिहारी का कहना था कि वो ये संविधान इस शर्त पर लिखेंगे जब उन्हें इसके हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने तब पंडित नेहरू से यह भी कहा कि उन्हें इस काम के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, ये काम वो मुफ्त में करेंगे, लेकिन वो बस संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम देखना चाहते हैं। और आज भी संविधान की जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने पर यहां नीचे उनका नाम प्रेम लिखा हुआ है। ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत ने अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद अपने संविधान की रचना की, यानी हमने अपना संविधान खुद लिखा, बनाया, उसकी रचना की। लेकिन इस संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई। तो सोचिए, जब हम आजाद हुए, अंग्रेजों से आजाद हुए, जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर हम अपना निर्माण कर रहे थे, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की जो पहली चीज होती है, जो आत्मा कही जाती है, वो होता है उसका संविधान। लेकिन जब हमने अपना संविधान बनाया, उसे भी हमने अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, यानी उन लोगों की भाषा में लिखा जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था। और हमारी जो आत्मा है वो कम से कम अंग्रेजी को तो नहीं समझती थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत का संविधान दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जो एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा देशों से प्रेरित है। और इन 10 देशों के नाम आज आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। अपना संविधान बनाने से पहले हमने इन 10 देशों के संविधान को स्टडी किया, देखा कि इन 10 देशों में क्या होता है, इन्होंने अपने संविधान में क्या क्या लिखा है। और इनमें संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, केंद्र सरकार को मिलने वाली आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से, आजादी और समानता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से, और राज्य से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, ये विचार हमने कनाडा के संविधान से लिया। यानी ये जितने भी आइडियाज हमारे संविधान में हैं, जो हमारे विचार हैं, ये सब हमने किसी दूसरे देश के संविधान को पढ़कर लिए। यानी भारत का संविधान पश्चिमी देशों के संविधान से प्रेरित था, और इसलिए भारत का संविधान आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी माना जाता है। भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों का है, जबकि अमेरिका का संविधान 7,762 शब्दों का है, ब्रिटेन का 54,408 शब्दों का, चीन का 10,960 शब्दों का, और रशिया का संविधान 12,908 शब्दों का संविधान है। जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन असल में समस्या ये हुई कि भारत का संविधान जब रचा जा रहा था तो उसमें भारत का डीएनए होना चाहिए था। भारत की व्यवस्थाएं क्या हैं, भारत की सोच क्या है, भारत की पहचान क्या है, भारत की चुनौतियां क्या हैं, भारत की संस्कृति क्या है, इस सब का ध्यान रखा जाना चाहिए था। भारत के लोग क्या सोचते हैं, भारत के लोगों की आदतें क्या हैं, भारत के लोगों की चुनौतियां क्या हैं। और हमारी चुनौतियां अलग हैं, अमेरिका की चुनौतियां अलग हैं, ब्रिटेन की अलग हैं, कनाडा की अलग हैं, यूरोप के देशों की चुनौतियां उस समय अलग थी, उनके विचार अलग थे, मानव अधिकारों के लिए उनके विचार अलग थे, और हमारे यहां मानव अधिकारों की चुनौतियां अलग थी। उस समय उनकी चुनौती भूख और प्यास नहीं थी, गरीबी नहीं थी, जबकि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो गरीबी थी, भूख, प्यास, शिक्षा, ये सब हमारी चुनौतियां थी। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि संविधान जब लिखा गया तो संविधान लिखने वालों ने जो विदेशी संविधान थे, पश्चिमी देशों के जो संविधान थे, उनसे ज्यादा प्रेरणा ले ली और वो अपने देश के डीएनए को भूल गए। एक और कड़वा सच यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, लेकिन उन्होंने जिस संविधान की रचना की थी उस संविधान में कहीं भी भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। भारत के मूल संविधान में लिखा था कि भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए, और इस तरह हमारा देश एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। इसके अलावा जिस दौर में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, उस दौर में भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था।
एक और कड़वा सच ये है कि हमारे देश के लोगों ने संविधान लागू होने के सिर्फ 1.5 वर्षों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुला दिया था। यह भी कड़वा सच है। आज भीमराव अंबेडकर के नाम पर न जाने कितने नेता और कितनी पार्टियां अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। आज भीमराव अंबेडकर को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जाती है, उनकी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे देश ने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने उनके साथ क्या किया, ये शायद आप भूल चुके हो। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए, देखिए याद रखिएगा, जब भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951 और 52 में, तब डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। उनकी पार्टी ने तब पहले चुनाव में 10 राज्यों की 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इन 35 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 14 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और हैरानी की बात यह कि खुद अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। यानी भीमराव अंबेडकर जब पहली बार इस देश में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हमारे पहले लोकसभा चुनाव में, तो वो हार गए थे और तब तक उनकी पंडित नेहरू से खटपट हो चुकी थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी को उनके जीवित रहते हुए ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पूरा देश जानता है। नेहरू को भी भारत रत्न मिला उनके जीवित रहते हुए, और इंदिरा गांधी को भी मिला। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद 1990 में तब भारत रत्न मिला, जब देश में एक गैर कांग्रेस सरकार थी और प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। वीपी सिंह ने जाकर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न दिया। दुख की बात आज यह है कि हमारे देश में जिन शब्दों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, उनमें संविधान शब्द सबसे ऊपर है। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने परिवार और अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में देखते हैं, तो उन्हें देश का संविधान खतरे में दिखाई देने लगता है। जैसे ही उनके परिवार पर बात आती है, जैसे ही कानून का शिकंजा उन तक पहुंचता है, तो वो सबसे पहली बात जो कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान ही खतरे में आ गया है। तो आपने भी वर्षों से ये बात सुनी होगी कि भारत का संविधान हमेशा से ही खतरे में ही रहता है, जबकि संविधान का असली अर्थ क्या होता है, आज भी ये बहुत सारे लोग हमारे देश के जानते ही नहीं है। संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून। यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न आपके लिए भी है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी नियम और कानून समानता से सब पर एक साथ लागू होते हैं? गरीब पर, अमीर पर, वीआईपी पर, साधारण आदमी पर? यह बात आप खुद सोचकर आज बताइएगा। संविधान का मूल विचार कहता है कि यह किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या भारत में ऐसा आपने होते हुए देखा है? और आज भी हमारे देश में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग तो एक समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के पास अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। यानी पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, या अपने आप को धर्म निरपेक्ष बताने वाला देश है, जहां कानून ही धर्म के हिसाब से बटा हुआ है। एक धर्म के लिए अलग कानून है, दूसरे धर्म के लिए अलग कानून है। और बड़ी बात यह है कि जो नेता अक्सर भारत के संविधान को खतरे में बताते हैं, वो इस भेदभाव पर कभी कोई बात नहीं करते, बल्कि इसी भेदभाव के आधार पर वो वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं लोगों को कि ये भेदभाव हम जारी रखेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए।